हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ गुनगुन के पापा एज यूजुअल आ गए हैं लोगों को खरीदने, और इस बार आए हैं राधिका की मम्मी को पैसे देके खरीदने की। लो भाई, इन पैसों से अपनी बेटी राधिका की कहीं शादी करवा दो और मेरी गुनगुन का रास्ता क्लियर करो। और या तो ये पैसे अगर तुमको है तो तुम ये पैसे रखो जो शादी में खर्चे किए थे ध्रुव और गुनगुन के, वही समझ कर रख लो। भाई ये तो आरबीआई के मालिक है भाई, जब देखो लोगों को खरीदते रहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक चीज राधिका की मम्मी से बोलना चाहूंगी कि राधिका की मम्मी, ये बच्चा जो है ना, ये समर का ही है, ये ध्रुव का नहीं है। क्योंकि ध्रुव ने तो कभी गुनगुन को छुआ ही नहीं, तो गुनगुन का बच्चा कहाँ से टपकेगा ऊपर से। ध्रुव यहाँ ये समर का ही है, समझी ना आप। क्योंकि समर ने पहले ही बोल दिया कि मेरा बच्चा है, और बाद में गुनगुन ने भी कबूला कि गुनगुन को तो समर का ही बच्चा चाहिए था। दूसरी बात, मैं ये गुनगुन के पापा को बोलूंगी कि आप जो ये पैसे की धौंस जमाते हो, तो ये पैसे की धौंस आप तब क्यों नहीं जमाए जब आपकी बेटी भाग भाग के आपके घर से समर के घर में रहने आती थी और समर के संग कोर्ट मैरिज जाके कर ली। तब तो आप लोग लात जूते मारते रहते थे, आप और आपका बेटा समर को। तो आप तब उस टाइम में अपनी बेटी का धूमधाम से शादी कराते तो ये पैसे उस टाइम में काम आते। दूसरी बार भी मौका आपको भगवान दिया जब ध्रुव के संग शादी हो रही थी, उस टाइम में तो आपने पिंडदान करके छोड़ दिया बेटी का। लो बोलो, बाप हो तो ऐसा। तो अब आप क्या करने बार बार चले आते हैं? अभी तो आपको आपकी बेटी के पास जाना चाहिए, ध्रुव के घर में, और वहां जाकर उसको समझाना चाहिए कि ध्रुव से ज्यादा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता, चाहे वो बायोलॉजिकल फादर समर ही क्यों ना हो। समर से बच्चे पैदा कर सकता है औरतों से। वो कभी भी इस गुनगुन को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया राधिका को भगा दो मैं गुनगुन को रखूंगा, अब गुनगुन को भगा तो राधिका को रखूंगा। लो, मतलब उसमें इतना बूता भी नहीं है कि वो दोनों औरतों को बैठ के खिला सके। तो आपकी बेटी को क्या खाक पालेगा? तो आपके पैसे मिलेंगे तभी वो अपनी बेटी को रखेगा, उसके बच्चे को भी रखेगा। और यहाँ ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। वो शुरू में गुनगुन से नाराज जरूर था, वो कोई भी हस्बैंड नाराज होगा। ये तो फिर भी आपकी बेटी को अपना रहा है, उसके जगह में कोई और होता ना तो भगा देता, अपनाता भी नहीं, डिवोर्स देके छोड़ देता। मगर ध्रुव तो इतना अच्छा इंसान है कि वो गुनगुन के साथ गुनगुन के बच्चे को भी अपना रहा है। तो आपको तो आपकी बेटी को समझाना चाहिए कि तुम्हारा घर जब बस रहा है, इतना अच्छा पति प्यार करने वाला मिल रहा है, समर जैसा नहीं जो हमेशा बात बात में थप्पड़े मारता है और कुछ ना कुछ करके बालों को खींच के उसको कैसे ना कैसे ट्रीट करता है, हमें देखने में खराब लगता है। तो आप फादर उसके बने हो, आपको खराब नहीं लगता? तो ये चीज आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। तो आप बेटी को ना समझा के इनको पैसे देकर आप तोल रहे हो कि रास्ता क्लियर करो गुनगुन के लिए। आप कैसे फादर हो? आपको तो बेटी का अच्छा सोचना चाहिए। आप बस इसी में अटके हुए हो कि वो बच्चा समर का है तो गुनगुन को समर के साथ रहना चाहिए। मैं आपको बोलूंगी कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि गुनगुन समर की बच्चे की माँ जरूर बनने वाली है, पर जो बच्चे को अपनाना चाहता है, जो उसको सच में अपना प्यार अपना नाम देना चाहता है, उसके पास रहे गुनगुन। गुनगुन को वो कभी बोझ नहीं रखेगा, समझेगा भी नहीं, और ना उसके बच्चे को बोझ समझेगा। समझना होता तो दोबारा आकर उसको अपनाता नहीं। ये चीज तो आप सोचो अंकल जी, आप तो ये सोच ही रहे हो, आप बस पैसे ही देते रहते हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इनके अकल में जो पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों को कब कोई हटा पाता है कि नहीं। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।